कोई लालच नहीं, बस माँ का प्रेम मिल जाए, बस इतनी इतनी ही भक्ति करते रहते हैं, वो सब काली के मैसेंजर्स बन जाते हैं मृत्यु के पश्चात। तो अब आप समझिए कि सवारी जो है आपके ऊपर जिन्न की भी आ सकती है, फ़कीर की भी आ सकती है, पीर की भी आ सकती है, अघोरी हो, डाकनी हो, शाकनी हो, पिशाचनी हो, कच्चा कलवा हो, कोई भी तंत्र क्रिया हो, ठीक है, मसानी क्रिया हो, कोई भी, ये सब चीज़ें भी आपके ऊपर आ सकती है अगर आप काली पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता के दो तरीके के भक्त हैं। एक ऐसे भक्त जो कि आपको सही रास्ता दिखाते हैं और जो सात्विक हैं, और दूसरे वो जो वाम मार्गी हैं और माता के पास वो दूसरे तरीके के मार्गों से पहुंच रहे हैं। तो ये आप समझिए कि अच्छा, आप एक बात समझिए कि एंटिटी कोई भी हो, घर से अलग आपको सारी एंटिटियां करने लगती हैं, आप घर से थोड़ा दूर होने लगते हैं। अगर आपने सात्विक पूजा नहीं करी है, आप तामसिक पूजा कर रहे हैं, उग्र देवी की पूजा कर रहे हैं, भद्रकाली, महाकाली सबकी पूजा कर रहे हैं, काली तो वैसे भी बहुत तीव्र शक्ति है, तो अगर माता की पूजा कर रहे हैं, बगलामुखी की 10 महाविद्याओं की पूजा कर रहे हैं, तो ये आपको आपके घर से वैराग्य देने लगती है। आपको लगता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, बस माता की गोद में सर रखो और मस्त रहो, मगन रहो। पर अगर माता ने आदेश दे दिया अपने ऐसे भक्त को, तो ऐसे भक्त फेमस भी बहुत हो जाते हैं, उनका नाम भी बहुत हो जाता है। ये सोलली डिपेंड करता है कि माँ क्या चाहती है। माँ चाहती है कि आपका नाम हो तो नाम होगा। जैसे उन्होंने बामा खेपा बाबा को ताकत दे दी, वो छूकर ही सही कर देते थे, लात मार के तपेदिक सही कर देते थे, लोग उठ खड़े होते थे, ठीक है। तो ऐसी शक्ति माता ने बामा खेपा बाबा को, तारा माता ने दी थी। तो फिर माता की शक्ति तो आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देगी जो केवल माँ का होगा। तो ज़्यादा धार्मिक होने पे, आपको बहुत अधिक तीव्र साधना करने पे, या आपकी जो मेंटल स्ट्रेटा है वो बहुत स्ट्रांग होगी कुंडली के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको जब पावर मिल रही है तो फिर आपको कई चीज़ों का अनुभव होने लगता है, जैसे कि सवारी, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि बेसमय आप ये सब चीज़ें ना करिएगा। शादी ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाएं, ठीक है, आप उनको बड़ा कर लीजिए। जब बच्चा पैदा करने के योग्य हो जाए तब ये सब चीज़ें करिए, तब अच्छा लगता है, सिद्धि उद्धि। नहीं तो उसके पहले आप करेंगे तो आप अपनी फैमिली को निगलेक्ट करने लगेंगे, अपने बच्चों को निगलेक्ट करने लगेंगे। इसके लिए आपका फिर से जन्म होगा, फिर आप काली लोक में नहीं रह पाएंगे अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां यहाँ नहीं चुकाई तो। अब सवारी के ऊपर आते हैं वापस से, कि सवारी आएगी धीरे धीरे कर आपको आपके घर से दूर करने लगेगी। हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स से आपका टकराव होने लगे, माता पिता का सुख भी ना मिले। पर जैसे मैंने बताया कि माता ने अगर आदेश दे दिया तो ये सब उल्टा भी हो जाएगा, या आप फेमस भी हो जाएंगे। अब अपने जो आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम जी वाले, तो वो भी देखिए कितने फेमस हैं। तो उनको भी बजरंगबली ने आदेश दिया होगा, माता जी ने आदेश दिया होगा, तभी वो ऐसा काम कर रहे हैं और फेमस है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप साधु बन के कमंडल लेके हिमालय पहुंच जाएंगे। आप अच्छा भी कर सकते हैं सामाजिक रूप से, समाज से जुड़े। तो अब 90% केस में, ऐसे केस में जिसमें लोग कहते हैं कि सवारी आ रही है या हमें कोई शक्ति का अनुभव हो रहा है, वो मेंटली अपसेट होते हैं किसी न किसी वजह से, या कई बार लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ढोंग करने लगते हैं। तो अगर जब ऐसे लोग मिले आपसे कि भैया कहें मेरे ऊपर शक्ति है, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, सिद्ध महात्मा पुरुष, और मेरे ऊपर काली आती है, मेरे ऊपर दुर्गा आती है, मेरे ऊपर चामुंडा आती है, ठीक है, और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूम रहे हो चारों ओर, तो उनसे कुछ ऐसा पूछ लीजिए अपने बारे में कि जो आप ही को पता हो। अगर उनके पास शक्ति होगी तो वो बता देंगे। तो आप एक बात का इंडिकेशन समझिए कि अगर उन्होंने एक जगह आपको पकड़ लिया, एक बात आपकी सही बताई, तो फिर वो हर जगह कनेक्ट होने लगेगी शक्ति। तो इसका मतलब वहाँ पे सही में सिद्धि और शक्ति है।
तो साक्ष्य को प्रमाण क्या, मैं तो यही बोलता हूँ, सामने है तो प्रमाणित कैसे कर दिया जाए, जो सामने है सो सामने है। मतलब बंदा आपको यहाँ पर बता रहा है जो भी, वो सब सही हो रहा है, और जो परिणाम आपको यहाँ पर वो बता रहा है, वो किस हिसाब से बता रहा है कि अब शक्ति ने आपको ढूंढ लिया है, फिर से आपने नहीं ढूंढा है, उस शक्ति ने आपको ढूंढ लिया है। अगर मान लीजिए ऐसे उसमें कि अगर आपसे कोई पूछे और आपको कोई गोल मोल जवाब देने लगे, ठीक है, तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होगा। जब उसको कोई पता नहीं होगा तो वो आपको कोई भी सही जवाब दे नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, तो आप उससे पूछ लीजिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वो जो जवाब दे आप देखिए उससे सेटिस्फाई होते कि नहीं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो दूरी रखिए, आपके लिए शक्ति वो बनी ही नहीं है, आपकी और उनकी ट्यूनिंग हो ही नहीं सकती है। और साधक की एक श्रेणी जो है हीलर की भी होती है। कई लोग जो साधक होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो हीलिंग करते हैं। जैसे रेकी हीलिंग होती है, वैसे ही अपने मंत्र विद्या से भी आप हीलिंग कर सकते हैं। तो कई उस लाइन में होते हैं कि हम हील करेंगे, हम समाज का भला करेंगे, ठीक, हम सही करेंगे, लोगों की लाइफ सही करेंगे, लोगों की तबीयत सही करेंगे। उस चक्कर में उनको भी चोट लगती है, उनको भी दर्द होने लगता है, उनके शरीर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, आंतों में दर्द होता है। जो दूसरों को हील करने की श्रेणी में होते हैं, वो जो दूसरों को हील नहीं कर पा रहे हैं अभी, या करना नहीं स्टार्ट किया है, उनको कभी भी कष्ट नहीं होगा। नंबर एक बात, अगर आपने किसी का दुख लिया है या दूर किया है तो आपको भी दुख मिलेगा, क्योंकि आपने लिया है ना, और उसने दिया है, आपने उसका ले लिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख लिया और आपको दुख नहीं मिल रहा है? दुख तो आपको मिलेगा, किसी न किसी रूप से मिलेगा, शरीर की पीड़ा से मिल सकता है कि शरीर पीड़ा होने लगे जब आप हीलिंग करें तो, या जब आपके पास सवारी आ जाए और आप आशीर्वाद देने लगे, उसके पश्चात आपके पूरे बॉडी में ज़बरदस्त पेन हो और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये तीव्र शक्तियाँ हैं। अगर शक्ति है तो वो बॉडी की ऐसी की तैसी कर ही देती है। यहाँ पर प्रेयर्स और हीलिंग मंत्र से लोगों का कष्ट दूर किया जाता है, ना कि कोई जादू टोने से। यहाँ पे आप किसी के लिए प्रे करते हैं, कई लोगों की वाक्य सिद्धि होती है तो भगवान जल्दी सुन लेते हैं कि भाई इसने मेरा नाम सारे दिन लिया हुआ है, अब ये किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, स्वीकार कर लो। जब आप मोदी के आसपास लगे रहेंगे, उनके लिए अच्छी अच्छी ट्वीट करेंगे ट्विटर पे, तो एक दिन ना कभी तो मोदी आपको नज़र में ले ही आएंगे ना। अगर आप रोज 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 करेंगे तो फिर आप नज़र में आ ही जाएंगे। उसी प्रकार से शक्ति होती है, जैसे हमारा ह्यूमन नेचर है वैसे ही शक्ति का नेचर है। अगर आप रोज़ उनकी भक्ति करें, उनका नाम करें, बखान करें, ठीक है, उनके बारे में बोलें, तो फिर आप नज़र में रहते हैं, फिर उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। अब ये कृपा दृष्टि आपको मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा भी मिल सकती है, सवारी के द्वारा भी मिल सकती है। सवारी जिसमें ओरिजिनल शक्ति आ रही हो, वो, ये नहीं कि बस ढोंग। अच्छा, ये वो है जो ये वो लोग हैं जो कि मेडिटेशन की टेक्निक, योग इस्तेमाल करते हैं अपने साथियों को, अपने साथ मतलब बैठने वालों को सही करने के लिए। इनका मेन मोटिव ही होता है कि माँ की नज़र में ये चढ़े रहें, माँ कहे कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। माँ की नज़र में चढ़ने के लिए ये हमेशा निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे साधक को मेडिटेशन से भी शक्ति मिल सकती है, और आपकी क्या कहते हैं, सवारी से भी शक्ति मिल सकती है। और ये दिव्य दृष्टि जिनको मेडिटेशन से मिली है, उनकी कड़ी साधना से मिली हुई है। उसी प्रकार से जो सवारी आ रही है, या तो उनके ऊपर कोई शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है इसलिए आ रही है, या तो वो मेडिटेशन कर रहे हैं और अब शक्तियों को उन्होंने आकर्षित कर लिया अपनी तरफ, इसलिए आती है। इसी साधना और कड़ी साधना का ये परिणाम होता है। गलत और अनुचित कार्य अगर इन सब साधनाओं से किया जाता है तो पहली बात तो ये गिफ्ट छिन जाता है। दूसरी बात, जब वो गिफ्ट छिनता है तो जो शक्ति अच्छी होती है आपके अंदर वो चली जाती है, और फिर नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि आपके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, फिर नेगेटिव एंटिटीज आपकी तरफ आती है। फिर आप भूत प्रेत, मसान, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या करते करते आप पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। तो जहां पर शक्ति पॉजिटिव होती है वो आपको कभी गलत रास्ते पर ले जाने देगी ही नहीं, आपका हमेशा थम्स अप पॉजिटिव ही करती रहेगी।
वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने देगी ही नहीं किसी को, और ना आपको कहेगी कि किसी को इसको मार दो, उसको मार दो, ऐसा कर दो। वो हमेशा कहेगी इसका भी सही कर दे बेटा, उसका भी सही कर दे बेटा, चल सही करता चल और आगे चल, पलट कर मत देख, ऐसा कहती रहेगी माता काली। माता काली के पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे आपको याद रखना चाहिए कि दोनों होते हैं, क्योंकि माता काली भोग प्रसाद और ध्यान पर, मंत्र उच्चारण पर, मंत्र साधना पर चलती है। और यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि वो अपनी माँ की कोख से नहीं जन्म ले रहा है, ये मैं आपको बताऊँ। और माँ कभी जज नहीं करती है, क्योंकि माँ के तो सब बच्चे होते हैं, डाकू भी बच्चा है और सिपाही भी बच्चा है। तो ये हम सोचें कि हम माता काली के भक्त हैं और सामने वाला जो डाकू है वो भी माता काली का भक्त है, पर माँ मेरी सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी। माँ उसकी सुनेगी जिसके जाप ज़्यादा हो, जिसने सेवा ज़्यादा करी होगी, माँ उसकी तरफ झुक जाएगी। जिसने जाप कम किए होंगे, जिसने सेवा कम करी होगी, माँ उसकी साइड नहीं रहेगी, भले ही वो उसका जाप क्यों ना करता हो। ठीक, तो ये मैं आपको वार्न करूं कि काली टू काली जब लड़ाई होती है तो इसमें यही प्रॉब्लम हो जाती है कि सामने वाला कितना किया है ये आपको पता नहीं, आपने कितना किया है ये आपको पता नहीं। जिसने ज़्यादा किया होगा उसी की जीत हो जाएगी। अब हम सब महामाया के अंशी तो हैं, आप समझिए कि माता काली के ही हम सब बच्चे हैं, माता पार्वती के ही तो हम बच्चे हैं। माता पार्वती हमारी सब माता है, महामाता महामाया है, और भगवान शंकर हमारे पिता है। ठीक, परम पिता है, वो जगत पिता है, हम सब उन्हीं के तो अंश हैं, उन्हीं के तो डीएनए हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम सब में ईश्वर बसता है और हम सब के अंदर शक्ति है, हमें बस जागृत करना है। और वो जागरण शक्ति रूप में, सवारी के रूप में हो सकती है। अब ये समस्या है कि कैसे पता करें कि वास्तव में सवारी आ भी रही है कि नौटंकी हो रही है। ठीक है, कि वास्तव में सवारी आती है कि नौटंकी हो रही है। एक तो मैंने पूछ लिया, बता दिया कि आप उससे पूछिए अपने बारे में, सही बताए तो सवारी है, और नहीं सही बता रहा है तो सवारी वारी कुछ नहीं है। इसका मतलब बस मन का वहम है या कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। अगर सत्य नहीं बता पा रहा है तो, अगर सही बता रहा है तो इसका मतलब शक्ति है, अगर सही नहीं बता रहा है तो समझ लीजिए झुट्टा है, कोई प्रॉब्लम है। अब ये कैसा पता चलेगा? मैंने बहुत रिसर्च किया कि भाई मैं किसी से ये थोड़ी पूछ सकता हूँ कि भाई ये बताइए, अब नहीं बताया तो मुझे पहले ही से पता चल जाए कि उसको कोई मन का वहम है कि या फिर क्या कहते हैं वास्तव में उसका है ऐसा कुछ सिस्टम की उसके ऊपर सवारी, शक्ति की सवारी है, माँ की कोई शक्ति उसके साथ चल रही है। तो मैंने माता से पूछा एक दिन अपने ध्यान में कि माई मैं कैसे पता करूं कि किसी के ऊपर सवारी आएगी कि नहीं आएगी, या फिर किसी के अंदर आपकी शक्ति है कि नहीं, या आप उसके लिए फलदायिनी है कि नहीं, कि मतलब वो आपका किसी रूप में भगत बन सकता है या है कि नहीं। तो माता ने पहले तो मुझे ध्यान में, कई बार जैसे लोगों की मैं कुंडली देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये काली भक्त हैं या दुर्गा के वहाँ पूजा हो रही, क्योंकि मुझे अंदर से थोड़ी सी कंपन सी महसूस होती है जब मैं उनकी कुंडली देखता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये भी काली भक्ति हैं मेरी तरह, तो मेरे ही भाई बहन हैं। तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि उनके यहाँ भी माता की पूजा हो रही है। और दूसरी तरफ माता ने मुझे कई कुंडली में बताया कि कुंडली खोलो, और ऐसे कई कॉम्बिनेशंस उन्होंने मुझको ध्यान में बताए कि ऐसे कॉम्बिनेशन देखोगे कुंडली में तो तुमको पता ही चल जाएगा देखते ही कि इनके ऊपर सवारी आती है, इनके ऊपर शक्ति है, कि ये बस नाटक कर रहे हैं। क्योंकि नाटक करने के भी कई कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझिए कि मैं इसीलिए बर्थ डिटेल्स मांगता हूँ कि किसी बच्चे की कुंडली भाग्य में मैथ्स और मेडिटेशन से उसकी असलियत पता चल जाती है। क्योंकि कुंडली क्या है, ये कोई जादू टोना थोड़ी नहीं है, ये तो मैथ्स है। 2 + 2 = 4, ये आज भी होगा और 5000 ईयर्स के बाद भी होगा। तो कुंडली सत्य हो जाती है इसीलिए क्योंकि ये अरिथमेटिक मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, कॉन्स्टिनेशंस और कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो ये टेस्टेड चीज़ है और ये मैथ्स की चीज़ है, तो ये पक्का हो जाता है। अब इसमें फोकस कैसे आएगा, ये ध्यान से और मेडिटेशन और साधना मंत्र वगैरह से आ जाता है। तो इससे जो आप बोलते हैं वो सही हो जाती है। तो इसीलिए मैं बर्थ डिटेल सबसे मांगता हूँ कि मैं कायदे से ये जान सकूँ कि बंदा जो है सही में शक्ति के प्रभाव में है, कि भाई इसको कोई मेंटल इलनेस है, इसको कुछ वहम है, इसको मैं बोलूँगा भाई तू डॉक्टर के पास जा। ऐसे भी मैं बोलता हूँ सबको कि डॉक्टर के पास अगर जाइए अगर कोई प्रॉब्लम है।
लेकिन जब मैं कुंडली में देख लेता हूँ कि नहीं, इनके ऊपर एनर्जी है, ये कॉम्बिनेशन से इनके ऊपर एनर्जी आ गई है, तो फिर मैं जान जाता हूँ। तो फिर मैं उनको नहीं बोलता हूँ इस तरह से, फिर मैं बोलता हूँ नहीं, आपके ऊपर है, आपके अंदर शक्ति है या आपके ऊपर शक्ति का साया है। और मैं आपको ये हमेशा बोलता हूँ कि मेडिकल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। अगर कोई सवारी वारी आ रही है और आपको परेशान कर रही हो, फिजिकल डैमेज हो रहा हो आपका या किसी और का भी, तुरंत आपको मेडिकल फैसिलिटी भागना चाहिए, साइकेट्रिक हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि फिर ये गलत काम हो रहा है। अगर शक्ति गलत भी है और आ रही है तो आपको तुरंत उसका निवारण करना है। सबसे पहले मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए, फिर आप दिखाइए किसी और को, ठीक है। और क्योंकि मैं बताऊं कि इमोशंस जो होते हैं ये हमारे दिमाग के साथ कौन कौन सा खेल खेल ले, कब खेल लें और क्या काम करने के लिए मजबूर कर दें, कोई बता नहीं सकता है। इसलिए सही पंडित, सही गुरु की आवश्यकता हमेशा लाइफ में होती है। अगर कोई गलत मिल जाता है तो फिर वो आपको गलत डायरेक्शन ले जाता है, फिर आपकी लाइफ भी वो तबाह कर देता है। इसलिए सही गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि भाई जिंदा आदमी पे क्यों विश्वास करते हो, आप माता काली पे विश्वास करो, माँ काली को अपना गुरु बना लो और उनकी मंत्र साधना करो। आपको स्वयं सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ आपको खुद पता चल जाएगा, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको कुछ ना समझ में आए, मेरी जितनी औकात होगी मैं उतनी आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई आपसे कहे कि बिना गुरु के तो कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता, तो भाई जीसस का कौन गुरु था? आप बोलो क्या वो सिद्ध नहीं थे? उनके कितने फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो एक सिद्ध आत्मा थे, किसी और रिलीजन में पैदा हो गए तो क्या हो गया? उनको भैया दीक्षा किसने दी? लेकिन वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने जो जो अपने जीवन काल में किया वो एक उदाहरण है, वो सिद्ध आत्मा है। सिमिलरली साईं बाबा को देखिए भैया, उनको किसने दीक्षा दे दी हैं? सबका मालिक एक करते थे वो, हिंदू मुस्लिम वो कभी देखते नहीं थे, वो सबके साथ रहते थे, वो भी सिद्ध पुरुष थे। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, संत तुकाराम है। और आप बात समझिए कि गुरु नानक जी, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। उनका कौन गुरु? उनका गुरु वाहिगुरु, सेम भगवान है उनके। तो भगवान किसको कब पसंद कर ले मैं और आप नहीं बता सकते, ठीक है। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सवारी के विषय में बता रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया हुआ था कि क्या भैया मुझे सवारी आती है, मेरे साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैं आपको देख कर बताऊँगा ध्यान में कि आपको वास्तव में सवारी आ रही है कि कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेरा उसी बच्चे को जवाब है, मैं कोई आइडेंटिटी यहाँ रिवील नहीं करता हूँ किसी की भी, तो ये उसी बच्चे को जवाब है कि बेटा आपकी कुंडली में है कि आपके ऊपर वास्तव में ऐसा कुछ है, ठीक है। पर माता काली की आपके ऊपर विशेष कृपा है, इसीलिए आप माता काली से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको जैसे बोला था कि आसन लगाकर आप मंत्रों का जाप करें, बीज मंत्रों का जाप करें, पहले अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज कर दें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, ठीक है। तभी आपको प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा। और जो आपने बोला कि ये क्या कॉम्बिनेशन था, तो आपकी कुंडली में पितृ दोष रखा हुआ है और ये इसी वजह से आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो पितरों का आशीर्वाद है, अगर आप माँ काली के साथ साधना करेंगे तो जो मान लीजिए कोई नेगेटिव एंटिटी भी होगी ना, तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स देगी, ये आप याद रखिए। बाकी एक मुझे और चीज़ बतानी है आपको, वो मैं आपको मैसेंजर पे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सबके सामने मैं नहीं बताना चाहता हूँ वो चीज़, इससे अंधविश्वास बढ़ सकता है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कोई बढ़ावा नहीं देता हूँ। मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ये तो मैं अपने स्वयं के अनुभव से और जो मैंने स्वयं किया है उसके बेस पर मैं अपनी निजी राय और निजी हर चीज़ें रखता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मेरी तरह और भी बच्चे हैं क्या जिनको मेरी तरह एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ सिद्धि यात्रा स्टोरी के, जहाँ मैं कोई भी चीज़ झूठ या मनगढ़ंत नहीं बोलता हूँ। एवरीथिंग ओवर हियर इज़ अ फैक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।